हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर के अपडेट देखने को हमें मिले हैं और अपडेट के दौरान बहुत ज़्यादा खराब निगेटिव नंबर यहां पर नहीं देखने को मिले हैं। नंबर्स कुछ समय पहले आप देखेंगे यस बैंक के केस में खराब देखने को मिल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे समय बीतता जा रहा है, यस बैंक के बिजनेस में भी थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप टोटल लोन बुक इनकी देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेस पे लगभग 4% इनकी लोन बुक बढ़ती हुई नजर आई है। इसके अलावा ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर 6.5% जो है इनका बिजनेस जो है वो लोन बुक जो है वो इनकी बढ़ती हुई नजर आई है। तो इस तरह से अगर ग्रोथ देखेंगे, ग्रोथ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प ग्रोथ अगर आप देखेंगे डबल डिजिट में देखेंगे तो वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। सिंगल डिजिट में ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोन बुक की बात करते हैं टोटल, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3.9% की लोन बुक रही है। यानी लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो 2,50,468 करोड़ की इनकी लोन बुक हमें देखने को मिली है। जबकि पिछली तिमाही यानी कि 3 महीने पहले अगर आप जाते हैं Q1 के टाइम पे, तो ये जो इनकी लोन बुक थी वो 2,41,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही। तो नंबर वहां से पॉजिटिव देखने को हमें मिला है। फिर डिपॉजिट यानी कि बैंक के पास कितना अमाउंट जमा है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे ग्रोथ जो है वो लोन बुक से ज्यादा बेहतर देखने को मिली है, 7.6% की क्वार्टरली बेसिस पे। और ईयरली अगर आप देखेंगे तो मिलता जुलता ही नंबर आपको देखने को मिलेगा। 3 महीने पहले का जो टोटल अमाउंट इनके पास डिपॉजिट के तौर पे देखने को मिल रहा था तो 2,75,843 करोड़ का था, और लेटेस्ट में ये नंबर आपको 2,96,831 करोड़ का डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे डिपॉजिट भी बैंक के पास वो बढ़ रहे हैं। फिर कासा डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 11% की ग्रोथ रही है क्यू ऑन क्यू बेस पे, और ईयरली बेसिस पे आपको ये नंबर 13% के आसपास देखने को मिलेगा। और कासा रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सुधार हमें देखने को मिल रहा है। अब कासा डिपॉजिट जो है वो अच्छी ग्रोथ से बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो बैंक के लिए अमाउंट होता है, फ्री का अमाउंट है एक तरह से कह लीजिए, वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो अमाउंट होता है वो फ्री माना जाता है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट पे बैंक को लोन इंटरेस्ट नहीं पेड करना है, और सेविंग अकाउंट पे 2 से 3% जो है वो उनको इंटरेस्ट पेड करना है। तो इस तरह से जो ये कासा अमाउंट होता है वो फ्री का देखा जाता है। फिर क्रेडिट टू डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और बेहतर सुधार देखने को मिला है। हालांकि अभी मैंने पिछले वीडियो में बनाया जहाँ पर मैंने पीएनबी का एनालिसिस किया है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 100% से ऊपर है तो वो रिस्की माना जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि बैंक जो है वो लोन तो दे रही है, लेकिन वो रिस्की लोन है जहां पर एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन यस बैंक के केस में आप देखेंगे तो 3 महीने पहले जो इनका सीडी रेशियो हमें देखने को मिल रहा था 87.4% देखने को मिल रहा था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो लगभग 84% के आसपास इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हमें देखने को मिला है। यानी कि बैंक लोन दे रही है, लेकिन जो अपना रिस्क है वहां पर थोड़ा सा संतुलन बनाए हुए है। ज़्यादा रिस्की लोन जो है वो बैंक नहीं दे रही। बाकी डिटेल में जब Q2 के नंबर आएंगे तो हम यस बैंक के Q2 का रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। इसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना होगा। अगर वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।